देखिए मेरे पास एक छोटा किताब है। मैं जब छोटा था तो मेरा दादा दादी बोलता था, मेरे प्रिय भाई, मेरे बेटे, ये बाइबल तुम कभी मत पढ़ना। जब तुम ये बाइबल पढ़ोगे तुम पागल हो जाओगे। मेरा दादा दादी ऐसा बोलता था। अभी भी मेरा दादा दादी का बात मेरे मन में झमझमाता है, अभी मेरे को याद आता है। मेरा दादा दादी ऐसा भी बोलता था कि हे बेटे, ये बाइबल मत पढ़ो। जब तुम ये बाइबल वो तो कामी और दमाई का धर्म का किताब है, वो तो शेड्यूल कास्ट का धर्म का किताब है। तुम तो लिंबू है, तुम तो सुप्पा जाति है, बहुत बड़ा जाति है, तगेरा युमा भूमि को मानना पड़ेगा। तो मैं तो छोटा बाटा लड़का था, मैं इतना सफेद सफेद बाल वाला दादा दादी का बात मानता था और मैं छोटा बच्चा मान लेता था। तो मैं बाइबल कभी नहीं पढ़ा। लेकिन जब समय आया, यशायाह 34 का 16 पद, जब समय आया हम लोग को भी बाइबल पढ़ने का मौका मिला तो हम लोग ने भी बाइबल पढ़ा। ऐसा बात नहीं है, बाइबल तो परमेश्वर का किताब है। मेरा प्रिय भाई फिलिप जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जोर से पढ़ दीजिए। यहाँ की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ी या जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपना मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। मेरे भाइयों बहनों, ये जो छोटा किताब मेरे हाथ में है, ये किताब परमेश्वर का किताब है। ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता का किताब है। दिस इज द बुक ऑफ गॉड, जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आपको बनाया, मेरे को बनाया। ये परमेश्वर का किताब है। और इधर पहले थिस्सलुनी 2:13-14 पद में लिखा है, ये किताब में जितना भी ये वचन लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है। आपका सृष्टि करने वाला परमेश्वर का वचन है। ये चांद और सूरज को सृष्टि करने परमेश्वर का वचन है। पढ़ दीजिए पहले थिस्सलुनी 2:13-14 पद। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम ने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। मेरे भाइयों बहनों, ये किताब देखने में कितना छोटा है ना, कितना सुंदर है। 6 फीट लंबा है, 4 इंच मोटा है। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वचन से भरा हुआ किताब है। इसीलिए इस किताब को परमेश्वर का किताब बोलता है। ये परमेश्वर का किताब हो, ये सृष्टिकर्ता को किताब है। इस कारण आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे बहनों, मेरे दीदी, आप धीरज धरिए। परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देना चाहते हैं। पहले यूहन्ना 5:20 पद पढ़ दीजिए। वो इसमें लिखा है, परमेश्वर की किताब में, परमेश्वर यीशु ख्रिस्त सत्य परमेश्वर है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। मेरे भाइयों
बहनों, पहले तीतस 1 का 2 पद पढ़ दीजिए। मैं झूठ बोल सकता हूं, मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन हम अभी परमेश्वर का बात सुन रहे हैं। परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकते हैं। पढ़ दीजिए। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। हिब्रू का किताब 6 का 18 पद पढ़ दीजिए। मेरे भाई बहनों, आज आप ऐसे परमेश्वर का बात सुन रहे हैं, वो परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू टेल लाई। ऐसा परमेश्वर जिसका झूठ बोलना असंभव है, ऐसा परमेश्वर का बात आप सुन रहे हैं। ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो सरल लेने को कोई इसलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। मेरे भाइयों बहनों, हमारे हिंदी बाइबल में कैसा वो लिखा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू टेल लाई। इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसको झूठ बोलना असंभव है। वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। ऐसा परमेश्वर का बात आप सुन रहे हैं। और परमेश्वर बोल रहा है, यीशु ख्रिस्त सृष्टि करता है। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने शुरू में उत्पत्ति का प्रकाश किताब 13 अध्याय में लिखा है, उसने स्वर्ग का, पृथ्वी, समुद्र को, सबको 5 दिन में बनाया। और ये चांद तारे, ये जितने भी पेड़ है, जितना भी हरा घास है, जितना भी पंछियां है, जितना भी मछलियां है, जितना भी ये सब हमारे आंख से जितना भी ये चीज देखते हैं ना, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। प्रकाश किताब 13 अध्याय में पढ़ दीजिए दया करके। यहाँ पर लिखा है कि वो सब तो उसी ने वो सृष्टि किया है। इधर आइए, थोड़ा हमको सहायता कर दीजिए। यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ऐसा परमेश्वर जिसने समुद्र को बनाया, स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को बनाया, सब थोक बनाने वाला परमेश्वर की बात आप सुन रहे हैं। जो युगानुयुग जीता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर अब तो और देर न होगी। मेरे भाइयों बहनों, तो परमेश्वर ने 6वें दिन में मनुष्य बनाया। मैं आपको एक जनरल नॉलेज पूछूंगा। पहले कोरिन्थी 15 का 45 पर, ये संसार का सबसे पहले मनुष्य का नाम क्या है? आप बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं तो हाथ उठाइए। ये संसार का सबसे पहले हमारा दादाजी का नाम क्या है? हमारा फिलिप जी पढ़ रहे हैं। ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। मेरे भाइयों बहनों, ये संसार के सबसे पहला हमारा दादा का नाम है एडम। एडम आपका सबसे पहले पिताजी का नाम है। शायद आप नहीं जानते हैं भाई बहन लोग, आप नहीं जानते, लेकिन ये परमेश्वर का किताब जिसको झूठ बोलना असंभव है, जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर बोल रहा है, आप और मेरा सबसे पहला दादाजी का नाम है एडम, और हमारा दादी का नाम है
ईव, एडम एंड ईव बनाया है परमेश्वर ने। वो 6वें दिन में बनाया है। फिलिप जी हमको सहायता कर रहे हैं। और उत्पत्ति की किताब 2:7 पढ़ दीजिए। और गॉड ने ये संसार के सबसे पहले मनुष्य को कैसे बनाया। धीरज धरिए, कितना ज्ञान मिलेगा आपको, परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग कितना भाग्यमानी है। ये संसार के सबसे पहले मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह कैसे बनाया। उसने जमीन का मट्टी लिया और परमेश्वर का जैसा रूप था वैसे ही रूप में उसने एक प्रतिमूर्ति बनाया और उसके नथनों में करके जीवन का सांस फूंक दिया। वो आदमी जीवित बना, पर वो हिलने लगा, चलने लगा, वो बैठने लगा, वो बोलने लगा। परमेश्वर उसका नाम एडम रखा है, ये सबसे पहले मनुष्य का नाम। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, आदम ने हवा शादी किया। प्रेरित कर्म 17 के 26 पद में लिखा है, एडम एंड ईव का संतान बनते गया, 1000 वर्ष बीत गया। वो 2 था, 3, 4, 100, 150, 1000, लाख, करोड़, अरब, पृथ्वी ढाक लिया 1000 वर्ष में। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जाति सारे पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा को इसलिए बांधा है। एडम और ईव का संतान बढ़ते गया। वो एडम और ईव का संतान बढ़ते बंगाल चला गया। गौरम था, काला हो गया, बंगाली भाषा निकाला और वो बंगाल का सिटीजनशिप मिल गया, वो बंगाली बन गया। वो आदम एंड ईव का संतान बढ़ते नेपाल चला गया। थोड़ा ठंडा था, गोरा बन गया, नेपाली भाषा निकाल लिया और नेपाली सिटीजनशिप मिल गया, नेपाली बन गया। वही आदम का संतान बिहार चला गया, बिहारी सिटीजनशिप मिल गया, बिहारी भाषा निकाला, थोड़ा गर्म था, काला हो गया, बिहारी बन गया। यूरोप चला गया, ठंडा देश, गोरा बन गया, यूरोपियन बन गया। जापान चला गया, जापानीज बन गया। चाइना चला गया, चाइनीज बन गया। तमिल केरला चला गया, गरम था, काला बन गया, केरलियन बन गया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की बात आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बनाया है। मेरे भाई बहनों, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मनुष्य क्यों मरता है। Why people die? मान्छे किन मर्छ। परमेश्वर को कुरा सुन्नुहोस्, मेरा बात मत सुनिए। मैं तो 50 वर्ष का आदमी हूँ। भाई फिलिप कितना उम्र है? 39। बात मत सुनिए, मैं 50 ईयर्स, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये परमेश्वर का बात है। परमेश्वर का बात सुनिए, वो सनातन का परमेश्वर है। वो बोलता है कि आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और मैं बता रहा हूं कि मनुष्य क्यों मरता है। पहले यूहन्ना 3:4 पद, टू डिसोबे गॉड इज सिन। आदमी पाप के कारण से मरता है। पाप क्या है आप जानते हैं? कोई हमको बता सकते हैं पाप क्या है? पाप परमेश्वर को आज्ञा को तोड़ना पाप है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था मीन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मुंह का वचन को तोड़ना पाप है। हमारा पहले पिताजी, हमारा पहला दादा दादी आदम एंड हवा को परमेश्वर का, हे बेटो ये बगीचा का बीच का जो फल है मत खाओ। लेकिन हमारा पहले पिताजी माताजी परमेश्वर को आज्ञा तोड़ दिया, वो फल खा लिया। हमारा पहले पिताजी माताजी पापी हो गया, हमारा आदम का लहू पापी हो गया। मैं दूसरे प्रश्न कर, लेवी 17:11 पर, मनुष्य का जीवन कहाँ होता है क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं तो बेधड़क हाथ उठाइए। आप जानते हैं मनुष्य का जीवन किस में होता है? मनुष्य का जीवन पैर में नहीं होता, पैर काटता है आदमी चलता है। मनुष्य का जीवन हाथ में नहीं होता, हाथ काट के मनुष्य वो जी जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन लहू में होता है। परमेश्वर आपको बता रहे हैं, मेरा बात नहीं है।
लेवी 17:11। मनुष्य का जीवन लहू में होता है। जब एक्सीडेंट होता है, मनुष्य का लहू चला जाता है तो वो मर जाता है, और डॉक्टर जब लहू दे देता है उसको, वो आदमी जी उठता है। कितना अच्छा बात है, देखिए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मेरे भाइयों बहनों, मनुष्य का जीवन लहू में होता है। लहू को जब डॉक्टर लोग वो लेबोरेटरी में ले जाता है और माइक्रोस्कोप में वो ब्लड को देखता है, वो ब्लड में छोटा छोटा लिविंग सेल्स होता है, छोटा छोटा लिविंग सेल्स। इसीलिए लहू से बच्चा बनता है, क्योंकि लहू में जीवन होता है। पुरुष के लहू से बच्चा होता है, कि लहू में लिविंग सेल्स होता है, जीवन होता है। इसलिए देखिए, हमारा पहले पिताजी आदम पापी था, उसका लहू पापी था, और आदम के पापी लहू से जो भी बच्चा माँ के गर्भ में बना, वो माँ के गर्भ में ही पापी बन गया। इसलिए मनुष्य माँ के गर्भ में पापी होता है। जो परमेश्वर झूठ बोलना ही असंभव है, वो परमेश्वर आपको बता रहे हैं। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखिए, आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। इसलिए आदम का पापी लहू से 1 बेटा, 2 बेटा, 3, 4, 100, 150, 1000, लाख, करोड़, अरब पृथ्वी ढाक लिया। इसलिए रोमन 3:10 लिखता है कि ये संसार के सब मनुष्य पाप में पैदा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन के बड़ा दृढ़ता के साथ हम आप लोगों को ये बात, परमेश्वर का बात हम आपको बताते हैं कि आप सब लोग, ये संसार के सारे मनुष्य भाई बहनों, आप और हम पाप में पैदा हुआ है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। तीसरी बात, ये संसार छोड़ने के आगे यदि आप और मैं हमारा पाप को नहीं धोया, हमारा पाप को शुद्ध नहीं किया, हमारा पाप से छुटकारा नहीं मिला, तो हम सब लोग नरक में चला जाएगा। प्रकाश किताब 20 के 15 पद में लिखा है, नरक कैसा चीज है, सुन के जाइए। परमेश्वर बोल रहे हैं आपसे। परमेश्वर आप लोगों को प्रेम करता है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया। नरक आग का तालाब है, लूक 16:23। और आग में भयानक पीड़ा होगा। आप किचन में जब काम करते हैं, आपका छोटी सी आंवला आग में जब चला जाता है, कितना बड़ा पीड़ा होता है। आप और मेरा संपूर्ण शरीर जब आग में चला जाएगा, कैसन होगा। और लोग में और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। इसमें 16 का 23 फिर से पढ़ दीजिए प्रिय भाई। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। मेरे भाई बहनों, ये हमारा प्रिय भाई के हिंदी बाइबल में कैसे ट्रांसलेट किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है। और हमारा डैनियल अंकल, जिसने 25 बरस घुटना टेक के किंग जेम्स वर्जन का पूरा ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल में लिखा है, भयानक पीड़ा, भयानक पीड़ा होगा नरक में। और मत्ती 13:42, इतना भयानक कि उधर नरक में बलवान मनुष्य क्यों ना हो, वो बोलता है, नेपाली में लिया है, वो उधर क्या होगा, इसमें कैसे लिखा है नेपाली में, किसी का नेपाली है तो हमको जोर से पढ़ के सुना दीजिए प्लीज, हेल्प मी। लूक मैथ्यू 13:42। हमारा हिंदी बाइबल में ऐसा कुछ हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन देखिए मैथ्यू 13:42, नरक में कैसा ना होगा, नरक में कैसा होगा। र तिमीहरूलाई आगोको भट्टीभित्र फालिदिनेछन्, त्यहाँ रुवावासी र
दारा किटाई होने छन्। रुआबासी, हिंदी में क्या लिखा है मैं तो नहीं सुना। रुआबासी, इतना बड़ा पीड़ा होगा कि एक आदमी ये सारा आपका ये चाय का बगान वो उसका आवाज से उड़ा देगा। ऐसा पीड़ा होता। और प्रकाश किताब 14 के 11 में लेके आए, दिन रात विश्राम नहीं होगा। नरक में नो रेस्ट फर्स्ट, नरक में नो वाटर सेकेंड, नरक में नो लाइट, नरक में नो होप। वहां से हम लोग कभी वापस नहीं आ सकता है नरक से। मैथ्यू 25:47, नरक में नो होप। नरक में आप और मैं एक बार नरक में चला गया, वहां से हम कभी वापस नहीं आ सकता है। ऐसा जगह है, हम लोग उधर 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 जलते जलते शेष हो जाएगा। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे में से किसी एक की 47 जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 25 का आप पढ़ दीजिए दया करके। नो होप, 46 पद में लिखा है नो होप, अनंत दंड, अनंत दंड। वहां से हम लोग कभी वापस नहीं आए, अनंत, इटर्नल कंडेमनेशन। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे भाई बहनों, हम लोग जलते जलते मर जाएंगे नरक में। और परमेश्वर ये संसार के सारे मनुष्य को प्रेम करता है, और आप और मेरे को नरक के दंड से बचाने के लिए एक उपाय है। पहले योना 1:7 पढ़ दीजिए। यीशु ख्रिस्त का लहू हमारे पाप को धो डालता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लीन अस फ्रॉम ऑल सिन। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मनुष्य रूप लेके संसार में आया। पहले तिमोथी 3:16 पद में लिखा है, जीसस क्राइस्ट मैनिफेस्ट इन फ्लेश। वो शरीर में प्रकट होके आया, आप और मेरे को इतना प्रेम करता है, नरक से बचा के स्वर्ग ले जाने के लिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। पहले 2 तिमोथी 2:6 पद, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे को सिर्फ मुंह से सिर्फ प्रेम नहीं किया। मुंह से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, वो मुंह से सिर्फ आई लव यू नहीं कहा, वो सिर्फ जीभ से आई लव यू नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे को नरक से बचा के स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया है। कितना महान बलिदान किया है, जिसने आपको सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मेरे भाई बहनों, मैं यही अंत करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे को नरक से बचा के स्वर्ग ले जाने के लिए सृष्टिकर्ता ने क्रूस पर प्राण दिया है। आपको कुछ एक पैसा देना नहीं है। प्रेरित कर्म 16 के 31 पद में लिखा है, जो कोई यीशु ख्रिस्त को विश्वास करता है, ग्रहण करता है, देखो वो स्वर्ग जा सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कुछ भी करना नहीं है, हम लोग घुटने में आते हैं और प्रभु को बोलते हैं, इतना ही बोलना है, प्रभु मैं आपको विश्वास करता हूँ, आप मेरे पाप के लिए मारा गया है, आप मेरे पाप के लिए गाड़ा गया है, आप तीसरे दिन में जी उठा है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलिए। आप
जब विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर का लहू से आपको पाप को धो डालता है, आप धर्मी बन जाता है, स्वर्ग जाने का निश्चयता मिलता है। मैं यही रखता हूँ। सबको धन्यवाद। कहीं मैंने बोलना में भूल गलती कर दिया हमको माफ कर दीजिए। धन्यवाद।